क्विक डिस्क्लेमर बिफोर वी स्टार्ट। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। मैं यहाँ कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ और ना ही किसी टोकन को बाय या सेल करने के लिए कह रहा हूँ। क्रिप्टो एसेट्स हाई रिस्क होते हैं, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में। ट्रांसपेरेंसी के लिए बता रहा हूँ, मैंने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा डीपली रिसर्च किया है और पर्सनली मुझे इसका नैरेटिव काफी कंपाइलिंग लगा, इसलिए मैं इसे एक्टिवली ट्रैक कर रहा हूँ। मैं यहाँ किसी को कन्विंस नहीं कर रहा, बस ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्रिप्टो में हिस्ट्री देखोगे तो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं जीती, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स जीतती। कभी मीम्स, कभी डॉज कॉइन जैसा कल्चरल मूवमेंट, और आज एक नया एंगल आ रहा है, रियल वर्ल्ड कंज्यूमर ब्रांड्स प्लस क्रिप्टो। इसी कैटेगरी में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हेल्थ कोला। इसका आइडिया सिंपल है, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट है, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट्स शुगर हैवी हैं। हेल्थ कोला टोकन का क्लेम है कि ये एक हेल्दी कोला बेवरेज के कॉन्सेप्ट के अराउंड बिल्ड हो रहा है, जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स को डायरेक्टली चैलेंज करता है। यहाँ टोकन को सिर्फ स्पेक्यूलेशन के लिए नहीं, बल्कि एक ब्रांड प्लस कम्युनिटी नैरेटिव के पार्ट के तौर पर पोजीशन किया जा रहा है। क्रिप्टो में अटेंशन ही करेंसी होती है और इस प्रोजेक्ट के अराउंड अर्ली अटेंशन बिल्ड होती दिख रही है, इसलिए लोग इसे क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये अर्ली स्टेज है, एग्जीक्यूशन रिस्क है और ये भी पॉसिबल है कि प्रोजेक्ट डिलीवर ना कर पाए, इसलिए इसे गारंटेड चीज की तरह नहीं, बल्कि एक हाई रिस्क हाई हाई अनसर्टेनिटी आइडिया की तरह देखना चाहिए। अगर कोई इस नैरेटिव को खुद एक्सप्लोर करना चाहे तो ये सोलाना के नेटवर्क पे अवेलेबल है और सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन इजिली इनके वेबसाइट पे हमें देखने को मिल जाएगी। मैं बस इतना कह रहा हूँ, क्रिप्टो स्पेस धीरे धीरे सिर्फ मीम्स से आगे जाकर रियल कंज्यूमर फोकस्ड आइडियाज की तरफ मूव कर रहा है। बाकी डिसीजन हमेशा आपका होता है, डू योर ओन रिसर्च। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फी, स्लीपेज एंड जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक मीम कॉइन ट्रेडर के लिए। सबसे पहले तो कि मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आप मीम कॉइन्स ट्रेड करो, क्योंकि क्रिप्टो एंड मीम कॉइन्स हाईली वोलेटाइल होते हैं एंड आपका आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 100% भी लूज हो सकता है। तो ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लोग मीम कॉइन्स को ट्रेड नहीं करते, बट ये वीडियो उनको हेल्प करने के लिए है जो ऑलरेडी मीम कॉइन्स को ट्रेड करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मीम कॉइन्स को कैसे ट्रेड करते हैं या फिर कहाँ पे कितना फी देना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए, ताकि आप बचो थोड़े स्कैम्स से, थोड़े ज्यादा फी देने से, ताकि आपके पैसे बचे। ये मैं इस वीडियो में समझाऊंगा कि कितने अमाउंट से ट्रेड करने पे हमें कितना लगभग फी देना चाहिए एंड उससे क्या फायदा होगा एंड कैसे हम अपने फी को बचा सकते हैं। क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा डीएम्स आते हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन एक्स, ट्विटर पे एंड टेलीग्राम पे भी, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आते रहते हैं कि किक्स भाई मेरे को बताओ कि इतना फी देना पड़ गया, मैं प्रॉफिट में हूँ फिर भी मेरे को लॉस क्यों दिखा रहा है। एंड ये सबका पीछे, ये सारी चीज़ों के पीछे का रीज़न होता है कि आप गलत फी पे कर रहे हो कहीं ना कहीं, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे पोजीशन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। एंड मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं तो जब मैं बहुत पहले ट्रेड करता था, आज से 1 साल पहले, तो मैं कभी इससे ट्रेड ही नहीं करता था। ये सारे जैसे प्लेटफॉर्म जो आते हैं, एक्सियोम, आज हम लोग एक्सियोम का यूज़ करते हैं, वाई कॉम्बिनेटर की तरफ से बैक्ड है। तो आप एक बार एक्सियोम को चेकआउट कर सकते हो, रेफरल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो पहले मैं क्या करता था कि मेरे को मेरा फी सेटिंग, जैसा कि मैंने स्टोरी में बहुत बार बता रखा है कि मेरा फी सेटिंग था $3 बाइंग एंड $3 सेलिंग का। तो मैं, मेरे पास होते ही थे उस टाइम $5 $10 ट्रेड करने को, एंड मैं उतना फी पे करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैं ट्रेड ही नहीं करता था और मैं उस टाइम फैंटम से स्वैप करता था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे सीखा, बहुत टाइम लगे, तब मेरे को पता चला कि ओ, मैं वो चीज़ कर सकता था। तो मतलब अगर ये नहीं पता था तो कितना गोल्डन पीरियड मैंने मिस कर दिया, क्योंकि मैं वही चीज़ कर रहा था, लेकिन मैं अगर एक प्लेटफॉर्म पे करता तो स्लीपेज बढ़िया मिलता मेरे को, एंड मेरे काफ़ी पैसे बचते, या फिर मैं उसी टाइम ज़्यादा, मतलब क्योंकि 2024 के नवंबर से 2025 के जनवरी तक मेरे को सारा सेटअप पता चला है, क्योंकि इंडिया में हिंदी में वीडियोस अवेलेबल ही नहीं होते एंड इंग्लिश में वीडियोस में उनका फ़ी हमारे लाइक बजट के हिसाब से मैच नहीं करता। उनका फ़ी वही होता है जो हम उनके वीडियोस में देखते हैं, लेकिन हम मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ एंड मैं अपने स्टार्टिंग के टाइम पे एंड मैं ये समझता हूँ कि मेरे को कैसा फील होता था उस टाइम पे जब मेरे पास नहीं होते थे पैसे ट्रेड करने को, या फिर मैं नहीं था प्रॉफिटेबल, या नहीं होते थे पैसे। तो लेकिन अब जाके जब हम ट्रेड करते हैं तो अलग अलग पोजीशन पे, अब आपके पोजीशन के हिसाब से, आपके पोजीशन वैल्यू के हिसाब से हमारा फी होना चाहिए। तो जो लोग लाइक चाहते हैं कि मतलब ठीक है, मैं फ़ी पे करूँ, मेरे को फ़ी पे करने में कोई इशू नहीं है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आपके पास फिर आप, मतलब अगर आप वैसे ट्रेडर्स में से एक हो जो लाइक फ़ी वगैरह का केयर नहीं करता, उसको बस फास्ट से फास्ट फिल चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे आता है आई थिंक कुछ, तो उसके लिए आता है टर्बो मोड। ठीक है, एक्टिवेट टर्बो मोड जैसे करूंगा तो यहाँ पे इनेबल अगर टर्बो कर दूंगा तो ये प्रायोरिटी, ब्राइब, सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा चार्ज कर देगा एंड कभी कभी बहुत कम चार्ज करेगा, डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उस टोकन में कितना ज़्यादा एक्टिविटी हो रहा है एंड कितना ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है।
तो मैं पर्सनली इसको यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि मैं नहीं देना चाहता, जितना भी मेरे पास हो जाए या ना भी हो, तो मैं अननेसेसरी पैसे बर्बाद करने में बिलीव नहीं करता। एंड एक्सियम पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखता है, तो ये होता है रिकमेंडेड प्रायोरिटी फ़ी एंड ये होता है रिकमेंडेड ब्राइब फ़ी। एंड ये वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे हम वॉल्यूम ट्रैक करते हैं कि पम्प फन के ऊपर कितना वॉल्यूम चल रहा है एंड बैग्स के ऊपर कितना वॉल्यूम चल रहा है। तो ये आज मार्केट थोड़ा डाउन है, क्रिप्टो में पूरा सब कुछ गिरा हुआ है, तो आज मार्केट डाउन है, नीचे आ रखा है, इसलिए वॉल्यूम नीचे आ रखा है, वॉल्यूम गिर रखा है। लेकिन जब वॉल्यूम हाई होता है तो मार्केट में एक्टिविटी भी हाई होता है, बहुत सारे टोकन्स बहुत फास्ट मूव कर रहे होते हैं, बहुत वॉलेटाइल होता है एंड बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। तो उस टाइम पे फिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैंने अगर किसी टोकन को बाई करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर चाहूँ कि मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, अपने फिल्स के स्पीड को दिखाने के लिए, मैं ट्रेडिंग करने के लिए किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे गिर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया एंड देखो मेरा फिल कितना पे हुआ एंड मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, तो देखो मैं पहले भाग गया, मेरे भागने के बाद कैंडल है, ऑल दो मेरे $3 बर्बाद हुए फॉर नो रीज़न। तो तो फिर ऐसे करके ये फिल होता है, ठीक है। एंड इस फिल का जो मेरा प्रीसेट है, मैंने बाइंग पे 20% का स्लिपेज दे रखा है। मतलब अगर मैं 1,17,000 मार्केट कैप पे, मैं राउंड फिगर में समझाता हूँ, अगर मैं 1 लाख मार्केट कैप पे क्लिक करता हूँ बाई करने के लिए, तो वहाँ से 20% अप, मतलब 1,20,000 मार्केट तक कैप तक भी मेरा बाई हो जाए, या फिर वहाँ से 20% नीचे, मतलब 80 के मार्केट कैप तक भी अगर वॉलेटिलिटी होता है, क्योंकि ये सारा का सारा 1 सेकंड का कैंडल होता है, तो जितना वॉलेटिलिटी होता है उतने वॉलेटिलिटी के अंदर मैं, मतलब उसके मतलब वॉलेटाइल होता है ना काफ़ी, तो एकदम एग्जैक्ट जगह पे नहीं, क्योंकि ये रुक के नहीं रहता है, ये सारा चार्ट ये बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है। तो जहाँ पे मैं क्लिक करूँ उससे 20% के ऊपर या नीचे मेरे को फील मिल जाए तो मैं ओके हूँ, इसलिए मेरा 20% स्लिपेज होता है। अगर मैं चाहूँ कि नहीं, मैं जहाँ पे क्लिक करूँ वहीं पे हो, तो मैं 5% 10% स्लिपेज रखूंगा। एंड ये रहता है मेरा फी यूजुअली जब मैं छोटे अमाउंट से ट्रेड करता हूँ, लाइक 0.1 0.2 0.5, इतने तक मैं ये वाला फी सेटिंग्स यूज़ करता हूँ। 0.00001 सोलाना एंड ब्राइब में भी 0.00001 सोलाना, ठीक है। एंड सेल सेटिंग्स में मेरा 40% स्लीपेज होता है। प्रायोरिटी में सेम मैं फी रखता हूँ एंड ये मेरे को काफ़ी बढ़िया फिल ला के देता है, ठीक है। इससे मेरे को फिल में कोई दिक्कत नहीं हुआ है अब तक, ठीक है। होता है कभी कभी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है किसी टोकन में, तो उसमें होता है मेरे को फिल में दिक्कत। और मैं जब ट्रेड कर रहा होता हूँ, अभी अगर मैं आपको अपना वो दिखाऊँ, ये वाला वॉलेट जो कि मैंने इस महीने स्टार्ट करा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले वॉलेट को मैं कुछ दिनों पहले मैं एक चैलेंज की वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा था 2 सोल से। तो उस टाइम पे मैं वो कर रहा था ट्रेड, तो स्कैल्प कर करके रिकॉर्ड कर रहा था, बट फेल हो चुका है चैलेंज ऑब्वियसली, आप देख सकते हो। 3 दिन मार्केट डाउन था एंड मैंने काफ़ी लाइक रिवेंज ट्रेडिंग एंड ऑल करके सब पूरा वॉलेट डुबा दिया था। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक पे हूँ, तो मैं ऐसा कैजुअली ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, जब मैं बड़े अमाउंट से ट्रेड करता हूँ, लाइक जब मैं 2 सोल 3 सोल 5 सोल से ट्रेड करता हूँ, अगर मेरे को पोजीशन में 5 सोल ब्लास्ट करना है, तब मैं फी यूज़ करता हूँ 0.01, ठीक है। अब 0.01 के लिए अगर मैं बताऊँ आपको, तो 0.01 हो गया हमारा लगभग अभी के टाइम से $1.5, और इसमें प्रायोरिटी में एंड $1.5 जाता है, मतलब $3 सिर्फ मेरा फी जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे बाइंग में भी सेम है, ठीक है। मैं इसको हटा के रखता हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अगर गलती से 1 हो गया तो वो भी चला जाएगा, तो मेक श्योर कि इस पर हमेशा से ध्यान रखना, ठीक है। एक बार मैंने 0.1 गलती से सेट कर दिया था और मेरा 0.1 कट रहा था, बाद थोड़ी देर बाद तक पता ही नहीं चला। तो ऐसे करके मैं रखता हूँ, तो इससे मेरे को फास्टेस्ट फिल मिलता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप पे कोई डंप कर रहा है एंड आप बढ़िया पोजीशन से हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर $1,000 का पोजीशन में हूँ, $1,000 से मैंने बाई कर रखा है किसी टोकन को, विच इज़ अराउंड 5 to 6 7 सोल 8 सोल, ठीक है, 10 सोल। तो अगर मैंने 10 सोलाना से किसी टोकन को बाई कर रखा है, तो मैं वहाँ पे अगर 0.01 का मैं अगर ये सोचूंगा कि ओ $5 के मेरा फी में चला जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो अगर मेरा सही टाइम पे फिल नहीं होता है ना, तो मेरा उससे कई गुना ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं बढ़िया अमाउंट से एंटर कर रहा हूँ, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं लाइक फ़ी भी बढ़िया दे रहा हूँ, ताकि जिस टाइम पे मैं सेल करना चाहूँ वहाँ पे औरों से पहले मेरा फिल हो जाए और मैं वहाँ से निकल जाऊँ, अगर मेरे को निकलना हो तो। ये दोनों जगह पे हेल्प करता है, सबसे टॉप पे भी एंड सबसे लो पे भी। मतलब अगर कोई यहाँ पे जैसे सेल कर रहा है और मेरे को लग रहा है कि यहाँ से नीचे जाएगा एंड बंडल्स निकलने की कोशिश करने और मैं फंस सकता हूँ, तो मैं वहाँ से भागने की कोशिश करूँगा। एंड वो डिपेंड करता है कि मैं कितने अमाउंट से बाई एंड सेल कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं पॉइंट 1 से यहाँ पे बाई करता हूँ, तो मैं कितना भी बना लूँ, लाइक 100% भी बनाऊंगा तो मेरे को बहुत कम मिलेगा, ठीक है। एंड गलती से भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। एंड फिल्टर्स फिल्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि
अगर हमें पता ही नहीं हो कि मैं जिस टोकन में घुस रहा हूँ वो एक स्कैम टोकन है या फिर एक एक्चुअल टोकन है या फिर उसमें वॉल्यूम है या नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब ही होता है कि कौन कितना बाई कर रहा है। यहाँ पे 5 मिनट में हमें दिख रहा है 16,000 वॉल्यूम है, विच इज़ वेरी लो। ठीक है, अगर कोई नैरेटिव बहुत बढ़िया है तो एटलीस्ट 40 to 50,000 वॉल्यूम, 35, कभी कभी 80 to 100,000 वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, तो अगर किसी में 15,000 वॉल्यूम है 5 मिनट में तो वो स्लो मूव है, एंड स्लो मूव्स मेरे से होल्ड नहीं होता। ऑल्दो मैं ट्राई कर रहा हूँ आजकल होल्ड करने का। अगर मैं आपको अभी का दिखाऊँ तो विच इज़ 259%, एंड या तो मेरा 200-300% का आएगा, या तो मैं कट करूँगा अपने एंट्री पे। तो वही मैं करता आ रहा हूँ, एंड देखते हैं क्या होता है। मैं बताऊँगा आगे वीडियो में। मैं भी सीख रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा से एक स्कैल्पर रहा हूँ, एंड मुझे ऐसा फील होता है कि बिकॉज कि मेरा स्कैल्पिंग माइंडसेट है तो मैं बहुत सारे बढ़िया बढ़िया नैरेटिव्स को मिस कर जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं अब होल्डिंग सीख रहा हूँ, एंड होल्डिंग मेरे से लाइक मेरे दिमाग को ट्रेन करने के लिए मैं छोटे छोटे अमाउंट से अभी ये चीज़ करके देख रहा हूँ, एंड इट इज़ मच बेटर। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है जैसे लेटर बॉम्ब वगैरह, वो तो 10x भी ऊपर होते हैं, लाइक 700-800% भी वो लोग ऊपर होते हैं, तो वो लोग सेल नहीं करते। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा सबसे पहले मीम कॉइन ट्रेड करने के लिए, और ना ही किसी को बोल रहा हूँ कि आप मीम कॉइन्स बाई करो या होल्ड करो, नेवर। बट मैं खुद का अपना बता रहा हूँ कि मैं जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी एक होता है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकंड में पूरा 50 to 70% जा सकता है। तो अगर मैं रिस्क कर रहा हूँ एंड मैं 10% लेके प्रॉफिट और भाग रहा हूँ, तो ये तो बहुत गलत है। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग भी ऐसे करते होंगे कि मतलब लॉस हो रहा है तो उसको होल्ड करके बैठे हैं। सबसे पहले तो कि टोकन्स को कभी होल्ड ही मत करो। अगर आप न्यू पेयर्स ट्रेड कर रहे हो, आप रिसेंट फ्रेश पेयर्स होल्ड कर रहे हो, एंड जैसे 5 मिनट पहले बना हुआ है, 10 मिनट पहले बना हुआ है, एंड वो उसमें कोई नैरेटिव आपको समझ नहीं आ रहा, बस आपने इसलिए लिया क्योंकि उसका चार्ट बढ़िया बिहेव कर रहा है, एंड तो उस टोकन को होल्ड करके कोई बेनिफिट नहीं है अगर आपके पोजीशन से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि टोकन्स रिवाइव नहीं होते, उसके पीछे कोई चीज बैक नहीं है। दैट इज नॉट समथिंग विच इज वैल्यूएबल। टोकन्स का कुछ वैल्यू है ही नहीं। टोकन्स जस्ट हाइप है, न्यूज है, ट्रेंड है। तो जितना देर वहाँ पे अटेंशन है उतने देर ही चलेगा, उसके बाद टोकन्स के चलने के कोई रीजन नहीं होता। एंड टोकन्स के चलने का रीजन चार्ट पे नहीं दिखता, टोकन्स के चलने का रीजन दिखता है उसके न्यूज़ पे, उसके ट्विटर पे, एंड उधर लोग रिसर्च करते रहते हैं। एंड हमारे जो इंडियन ट्रेडर्स है उनको लगता है कि चार्ट जैसे मूव करेगा टोकन्स ऐसे मूव करेगा। टोकन्स का चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। बस चार्ट्स हमें ये चीज़ इन्फॉर्म करते हैं कि कैसे बिहेव कर रहा है, एंड चार्ट देखकर ऑब्वियस पता चल जाता है कि ओके यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यहाँ से बाइंग प्रेशर आ रहा है। एंड एक छोटा मतलब मैं तो अब इस चीज़ पे मैं भी बिलीव करना मैंने भी छोड़ दिया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, कुछ काम नहीं करता है यहाँ पे। बड़े टोकन्स में काम करता है, लाइक 5 बिलियन, 10 बिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन, जिस जिन टोकन्स का मार्केट कैप होता है उसमें प्रॉपर ट्रेडिंग वाली स्ट्रेटजी काम करती है, उसीलिए चार्ट भी होता है। लेकिन यहाँ पे मैं सपोर्ट के आसपास एंट्री लेता हूँ, क्योंकि सपोर्ट से समझ में आता है। थोड़े और लोग जैसे मेरे जैसे 50 लोग भी सोचने वाले रह गए कि ओके सपोर्ट के पास मैं एंट्री लूंगा, तो उससे वो मार्केट का मूव चेंज होता है। एंड सपोर्ट सिर्फ एंट्री के लिए होता है। प्रॉपर ट्रेडिंग जो होता है, जैसे कभी कोई स्टॉक वगैरह ट्रेड करते हैं या फिर कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं जो लोग, उनके लिए होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये वो कि यहाँ आएगा तो वहाँ से मूव होगा। मीम कॉइन्स में ऐसा कुछ नहीं होता। मीम कॉइन्स में बस रेड कैंडल पे बाई करना होता है लोगों को, क्योंकि अगर रेड कैंडल पे वो बाई करेगा तो उनको नीचे का फील मिलेगा, एंड अगर वो ग्रीन कैंडल पे बाई करते हैं तो वो उड़ता रहता है ऊपर के साइड, इसलिए उनको टॉप फील मिल जाता है और उन पे लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को ध्यान रख के चलना होता है। ठीक है, अब फिल्टर्स में मैं बता रहा था, यहाँ पे होता है सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल फी। तो एक बढ़िया टोकन जिसमें लाइक बढ़िया टोकन तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा टोकन जिसमें वॉल्यूम है, ऑलरेडी लोग ट्रेड कर रहे हैं, बाई एंड सेल कर रहे हैं रियल लोग, तो वहाँ पे होता है ग्लोबल फीस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ग्लोबल फी बढ़ रहा है। तो हम जब फिल्टर्स लगाएंगे ना तो यहाँ पे हम लगा देंगे ऑडिट में जाके ग्लोबल फी सर्च करेंगे, मैट्रिक्स ग्लोबल फी मेरा लगा हुआ है 0.6। बट मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि लाइक कौन सा कैसा है। आप अगर एक बिगिनर हो या ऐसे हो जो पहचान नहीं पाते किसी टोकन को कि वो एक फिसी टोकन है, स्कैम टोकन है या फिर एक जेन्युइन टोकन है, तो आप यहाँ पे ग्लोबल फी 1 सोल 2 सोल से कम मत रखो। यहाँ पे जो माइग्रेटेड होता है, जो फाइनल सेक्शन होता है, जो फाइनल स्टेज होता है, यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि ग्लोबल फी 3 से 5 से कम मत रखो। क्योंकि ग्लोबल फी वो जो बॉट्स होते हैं ना, जो छोटे 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 ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, उन सारे टोकन्स में ग्लोबल फी पे नहीं होता, वो बॉट्स के थ्रू बाई किए जाते हैं। तो वहाँ पे वो लोग फी बहुत कम देते हैं, बॉट को लाइक पेमेंट कर दिया एंड बॉट बाई 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 करके ऊपर जा रहा है एंड अचानक से वो डंप कर रहा है। तो वो स्कैम टोकन्स में ग्लोबल फी बहुत कम होगा, आप अगर नोटिस करोगे तो। एंड जेन्युइन टोकन्स में ग्लोबल फी हमेशा होता है, क्योंकि जो भी पर्सन ट्रांजेक्शन करते हैं उसका 1% उसको देना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे 1 सोल से बाई करूँ तो मेरे को यहाँ पे देखो इस बंदे ने जो जिसने भी लेक नाम का जो बंदा है जिसने बाई करा होगा, तो इसने 0.25 से बाई करा होगा, लेकिन इसका बाई हुआ है 0.247 से।
तो इसका मतलब है कि 0.003 इसका फी में चला गया, एंड उस फी का कुछ परसेंटेज पंप फंड रखता है, कुछ परसेंटेज इस ट्रेडिंग डेस्क को आता है, एंड कुछ परसेंटेज क्रिएटर रिवॉर्ड पे जाता है जो कि टोकन बनाने वाले ने अर्न करा होगा। ठीक है, तो फिल्टर्स में ये चीज़ मैं रखता हूँ जो कि मेरे को ये हेल्प करता है इस चीज़ को जानने में कि वो टोकन असली है या फिर एक फर्ड है या फिर एक स्कैम टोकन है। ठीक है, मार्केट कैप में रखता हूँ 30K मिनिमम, एंड इधर मैं रखता हूँ, मेरा इधर मार्केट कैप का कोई लेना देना नहीं है, मेरा बस इधर होता है कि 15 प्रो ट्रेडर 30 हो इसमें, एंड टोकन के बने हुए लाइक मैक्सिमम टाइम हो 15%। ठीक है, एंड बाकी प्रोटोकॉल्स में मैं अपना यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं बाकी सारे लॉन्च पैड्स को नहीं रखता, बस पंप फन बॉन्ग फन एंड बैग्स, दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं रखता। एंड इधर भी मैं फ़िल्टर यूज़ नहीं करता, इधर मैं नॉर्मली ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ, बट जो लोग फास्ट नहीं है, जिनके पास बढ़िया फास्ट सेटअप नहीं है, वो लोग इस फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। मैं पिछले 8-9 महीनों से यूज़ करता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 12 प्रो ट्रेडर्स मिनिमम, तो वही 12 प्रो ट्रेडर्स मिनिमम ऑडिट वाले सेक्शन में मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। प्रोटोकॉल्स में सेम रहेगा, पंप बॉन्क दैट्स ऑल, बैग, तीन ही। लॉन्च पैड का टोकन मैं देखना पसंद करता हूँ। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को भी क्रिप्टो या मीम कॉइन को ट्रेड करने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा, एंड ना ही मैं चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मीम कॉइन या ट्रेडिंग में एंटर करो, बिकॉज दिस इज़ वेरी डिप्रेसिंग फॉर समवन हु इज़ वेरी वेरी न्यू। तो अपना ध्यान रखना। मिलते हैं, अगर आप कर रहे हो तो ट्रेड वेरी सेफली, एंड हमेशा जो चीज़ समझ में आए उसी को ट्रेड करो, जिसका नैरेटिव आप जान पाते हो उसी को ट्रेड करो, कहीं पे भी किसी भी चीज़ को बाई मत करो, एंड कभी भी किसी भी टोकन को उठाने की कोशिश मत करो। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, मैं गिरते हुए टोकन को बाई कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ पे सोचते हो वहाँ से वो मूव होगा। टोकन का लाइक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे आई थिंक व्यूअर्स के लिए, कि जब टोकन का बिहेवियर अपसाइड हो ना, ट्रेंड इज द फ्रेंड, वो हमेशा हर जगह पे काम करता है। ये अगर गिर रहे हैं और मैं यहाँ पे अगर ये सोच के बाई कर रहा हूँ कि ये सपोर्ट है, तो भाई यू आर गोइंग टू गेट ड्रिल्ड प्लीज़। जब कंसोलिडेट कर रहा होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कंसोलिडेट कर रहा है ना, ऐसे 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 करके एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कंसोलिडेशन पे होता है कि बाइंग एंड सेलर्स का फाइट हो रहा है। ठीक है, और जब कंसोलिडेशन के बाद जो भी जीतता है तो वहाँ पे कन्फर्मेशन आता है फिर, एंड फिर जब वो जीतता है तो इस साइड एंट्री लेने की कोशिश मैं करता हूँ। ठीक है, तो हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करना कभी भी। अगर आप कर रहे हो मीम कॉइन्स को ट्रेड या किसी भी मार्केट को ट्रेड, तो ट्रेंड इज द फ्रेंड हर जगह का नैरेटिव है, तो उस पर प्लीज से ध्यान देना। बाकी इफ यू आर ट्रेडिंग, ट्रेड वेरी सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।